जय नारायण की नमस्कार। आप देखना स्वदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। स्नेही दर्शकों, लगभग 13 वर्ष के बाद 1 मई को देवगुरु बृहस्पति पुनः दैत्याचार्य शुक्र की वृष राशि में प्रवेश कर गए हैं और प्रवेश करने के ठीक 6 दिन के बाद अर्थात 6 मई को सायंकालीन समय 7:06 में देवगुरु बृहस्पति शुक्र की वृष राशि में होने जा रहे हैं अस्त। प्रिय दर्शकों, जब कोई भी ग्रह सूर्य के बिल्कुल सन्निकट पहुंच जाते हैं तो कुछ अवधि के लिए वह ग्रह अस्त अवस्था में पहुंच जाते हैं, अर्थात राजा सूर्य की रोशनी प्रताप के बिल्कुल सन्निकट जब कोई ग्रह पहुंच जाता है तो वह ग्रह कुछ समय के लिए पूर्ण रूपेण कार्य नहीं कर पाता है। ज्योतिषी परिभाषा में कहें तो ग्रहों का अस्त होना, बकरी होना, अतिचार गति से चलना या मंद गति से चलना यह एक सामान्य घटना है। लेकिन इस वर्ष जब 6 मई को देवगुरु बृहस्पति अस्त होंगे तो ठीक उससे पहले 24 अप्रैल को दैत्याचार्य शुक्र ग्रह भी अस्त हो चुके हैं। एक और जहां देव लगन वालों के लिए बृहस्पति ग्रह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो वहीं दूसरी ओर दैत्य लगन के जातकों के लिए शुक्र ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और जब यह दोनों ग्रह रहेंगे अस्त, तो इसी अवधि में मंगल और राहु की मीन राशि में रहेगी युति, जो बनाएगा अंगारक दोष। तो ग्रह गोचर में यह एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है। देवगुरु बृहस्पति और दैत्याचार्य शुक्र के अस्त होने के कारण एक और जहां शुभ और मांगलिक कार्य पूरी तरह से रहेंगे अवरोधित, तो वहीं दूसरी ओर मंगल और राहु की युति के कारण अग्नि भय, प्राकृतिक आपदाएं, राजनीतिक स्तर बहुत निम्न स्तर तक पहुंच जाएगा। इस अवधि में हर क्षेत्र में मतभेद, वाद विवाद चरम पर रहेंगे। प्रिय दर्शकों, आज का यह एपिसोड बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जैसे ही अस्त होंगे तो आपकी राशि पर पड़ेगा कैसा प्रभाव, इसी पर हमारा आज का यह एपिसोड है। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति एक और जहां ज्ञान के कारक होते हैं, वहीं वैभवता और संपन्नता के कारक भी होते हैं। देवगुरु बृहस्पति का अस्त होना एक और जहां धार्मिक क्षेत्र में, ये धार्मिक क्षेत्र के जितने विद्वत हैं, गुरु आचार्य हैं, इनको अपने स्वास्थ्य से संबंधित विशेष सावधानी रखनी होगी। साथ ही साथ इस अवधि में लांछन की भी बहुत ज्यादा संभावनाएं रहेंगी। और देवगुरु बृहस्पति के कारण, देवगुरु बृहस्पति के अस्त होने के कारण इस अवधि में महंगाई भी चरम सीमा पर रहेगी। देवगुरु बृहस्पति 6 मई को अस्त होने के बाद 2 जून को उदय रहेंगे और इस अवधि में आपको हर तरह से रखनी होगी सावधानी। प्रिय दर्शकों, आपकी राशि पर पड़ेगा कैसा प्रभाव देवगुरु बृहस्पति के अस्त होने से, करूंगा आपसे विस्तृत चर्चा। लेकिन उससे पहले आपसे एक विशेष आग्रह, यदि पहली बार आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, शेयर कमेंट्स करके हमारा उत्साहवर्धन अवश्य करें। देवगुरु बृहस्पति जब 6 मई को अस्त हो जाएंगे तो बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि वालों। आपके लिए देवगुरु बृहस्पति होते हैं द्वादशेश के साथ भाग्येश के कारक, और अभी द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति चल रहे हैं जो 6 मई से लेकर 2 जून तक रहेंगे अस्त। इस अवधि में आपको अपने प्रोफेशन से संबंधित उलझनों का सामना करना पड़ सकता है।
अचानक घटनाओं दुर्घटनाओं का आपको सामना करना पड़ सकता है और साथ ही साथ कोई पुरानी समस्या भी उभर कर सामने आ सकती है। तो इसलिए इस अवधि में आप संयमित होकर कार्य करें, किसी भी तरह के मतभेद और वाद विवाद से बचें। और यदि आप व्यवसायी हैं और आपकी राशि है मेष, तो इस अवधि में आपको अत्यधिक प्रयास और प्रयत्न करने होंगे। बात करते हैं वृष राशि वालों की। अभी देवगुरु बृहस्पति आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और बृहस्पति आपके लिए होते हैं एकादशी इसके साथ अष्टमी इसके कारक। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी आपके पंचम भाव, सप्तम भाव और भाग्य स्थान पर। बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। इस अवधि में आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा, अपने पार्टनर के साथ मतभेदों से बचना होगा। संतान की तरफ से भी कुछ अप्रिय समाचार प्राप्त हो सकता है। भाग्य का आपको भरपूर सानिध्य प्राप्त नहीं होगा, इसलिए आपको भी कहा जाता है इस अवधि में संयमित के साथ काम करना होगा और अति आवश्यक न हो यात्राओं को कुछ समय के लिए आपको टाल देना चाहिए। बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके लिए देवगुरु बृहस्पति होते हैं प्रोफेशन, दसवें इसके साथ सप्तमी इसके कारक। देवगुरु बृहस्पति दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी। इस अवधि में परिवार में हल्के फुल्के मतभेद वाद विवाद हो सकते हैं। माता के स्वास्थ्य की समस्या आपको रह सकती है। पुराना कोई रोग उभर कर सामने आ सकता है और साथ ही साथ अचानक घटनाओं दुर्घटनाओं की अधिकता हो सकती है। रोग व्याधि पर खर्चा हो सकता है और मिथुन राशि के जातकों को 2 मई से लेकर माफ कीजिएगा 6 मई से लेकर 2 जून तक अति आवश्यक हो तो ही यात्रा करनी चाहिए, अन्यथा यात्राओं से बचना चाहिए। बात करते हैं कर्क राशि वालों। आपके लिए देवगुरु बृहस्पति होते हैं भाग्येश के साथ सस्तेश के कारक और अभी गोचर कर रहे हैं आपके एकादश भाव में। इस अवधि में आपके अपने भाई बहन के साथ मतभेद हो सकते हैं। साथ ही साथ संतान से संबंधित या आप स्टूडेंट है तो शिक्षा से संबंधित अवरोधों का सामना करना पड़ सकता है। संतान से संबंधित चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं। पार्टनर के साथ भी मतभेद हो सकते हैं। तो आपको इस अवधि में अपने आप को संयमित रखना होगा, किसी भी तरह के मतभेद वाद विवाद से अपने आप को दूर रखना होगा और जल्दीबाजी में आपको कोई निर्णय नहीं लेना होगा। बात करते हैं सिंह राशि वालों। वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति आपके दसम भाव पर गोचर कर रहे हैं। इस अवधि में 6 मई से लेकर 2 जून तक एक और जहां आपको सर्विस से संबंधित कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, लेकिन परिवार में कहीं ना कहीं मतभेद वाद विवादों का सामना हो सकता है। अचानक धनहानि की संभावना हो सकती है और साथ ही साथ आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में आपके स्वभाव के कारण आप किसी विपदा किसी समस्या में उलझ सकते हैं। थोड़ा सा अपने आप को संयमित रखें। बात करते हैं कन्या राशि वालों की। देवगुरु बृहस्पति इस अवधि में रहेंगे आपके 9वें भाव में और 9वें भाव में देवगुरु बृहस्पति का होना, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी कहां पर? आपके लगन पर। तो कन्या राशि के जातकों को एक और जहां इस अवधि में भाग्य का साथ तो मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में आपको शारीरिक क्षेत्र में सचेत रहना होगा। भाई बहनों से मतभेद से अपने आप को दूर रखना होगा और साथ ही साथ संतान से संबंधित उलझनों चिंताओं से भी अपने आप को उलझने प्राप्त हो सकती हैं, लेकिन अपने आप को संयमित रखना होगा। बात करते हैं तुला राशि वालों की। देवगुरु बृहस्पति वर्तमान में आपके अष्टम भाव में बैठे विराजित है। अचानक घटनाओं दुर्घटनाओं से एक और जहां आपको निवृत्ति प्राप्त होगी, लेकिन इस अवधि में आय की अपेक्षा खर्चा अधिक होगा। साथ ही साथ पारिवारिक उलझनों का आपको सामना करना पड़ेगा। यात्राओं की संभावना तो है, लेकिन यात्राओं पर अधिक सतर्कता के साथ आपको यात्राएं करनी होगी। तो तुला राशि के जातकों को 6 मई से लेकर 2 जून तक प्रयास करें, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें, व्यर्थ के खर्चों से अपने आप को बचा कर रखना होगा और किसी भी तरह से पारिवारिक मतभेद से अपने आप को दूर रखना होगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। देवगुरु बृहस्पति की यदि हम बात करते हैं तो वर्तमान में बृहस्पति बैठे हुए आपके सप्तम भाव में। दाम्पत्य जीवन में भरपूर सुख और सहयोग आपको प्राप्त होगा, लेकिन स्वास्थ्य का आपको विशेष ख्याल रखना होगा। साथ ही साथ इस अवधि में आपकी इनकम सोर्स कम हो सकती है और पैतृक कुछ वाद विवाद का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें, स्वास्थ्य का ख्याल रखें। 2 जून के बाद स्थितियां आपके लिए अनुकूल होंगी। बात करते हैं धनु राशि वालों की।
आपके राशि के स्वामी बृहस्पति जो आपके छठे भाव में भी विराजित हैं, अब होने जा रहे हैं अस्त। तो आप स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। साथ ही साथ प्रोफेशन से संबंधित आपको सावधानी रखनी होगी, खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा और अच्छा खासा पैसा इस अवधि में रोग व्याधि पर भी खर्च हो सकता है। तो प्रयास करें इस अवधि के अंदर स्वास्थ्य का ख्याल रखें। प्रोफेशन पर आपको अत्यधिक सावधानी और सतर्कता के साथ कार्य करना होगा। बात करते हैं मकर राशि वालों। वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में विराजित है। एक और जहां 6 मई से लेकर 2 जून तक संतान से संबंधित कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, तो वहीं दूसरी ओर आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में भाग्य के अपेक्षा आपको कर्म पर अधिक ध्यान देना होगा। भाग्य का भरपूर सानिध्य प्राप्त नहीं होगा। स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा और साथ ही साथ अपने खर्चों को आपको थोड़ा सा सीमित और नियंत्रित रखना होगा। बात करते हैं कुंभ राशि वाले। वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में विराजित है। एक और जहां परिवार के अंदर कुछ शुभ समाचार की संभावना बनती है, परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन की संभावना बनती है, वहीं अचानक घटनाओं का आपको सामना करना पड़ेगा। प्रोफेशन से संबंधित उलझनों का आपको सामना करना पड़ेगा। आर्थिक क्षेत्र में भी आपकी आय की अपेक्षा खर्चे अधिक रहेंगे। प्रयास करें अपने खर्चों पर आप विशेष तौर से नियंत्रण रखें और सारा फोकस अपने प्रोफेशन पर रखें। बात करते हैं मीन राशि वालों। आपके राशि के स्वामी जो वर्तमान में विराजित हैं आपके तृतीय भाव में। इस अवधि में पैतृक से संबंधित, भाई बहनों से संबंधित संबंध आपके जरूर अच्छे होंगे, लेकिन साथ ही साथ दाम्पत्य क्षेत्र, पति या पत्नी के साथ मतभेद हो सकते हैं। भाग्य की अपेक्षा आपको इस अवधि में अपने कर्म पर अधिक विश्वास रखना होगा। आपको थोड़ा सा अपने कर्म, अपने कामों को और गति देनी होगी और प्रयास करें कि बैंक बैलेंस को न छेड़ें, क्योंकि इस अवधि में खर्चों की अधिक संभावना रहेगी। तो प्रिय दर्शकों, 6 मई से लेकर 2 जून तक देवगुरु बृहस्पति के अस्त होने से आपकी राशि पर पड़ेगा कैसा प्रभाव, जो मैंने आपको बतलाया। क्या करें इस अवधि में आप उपाय, जिससे आपको देवगुरु बृहस्पति की अनन्य कृपा प्राप्त होगी। जी हाँ, प्रयास करें बृहस्पतिवार के दिन धार्मिक स्थल पर जाकर पीली वस्तुएं, धार्मिक पुस्तक समर्पित करें। हल्दी या केसर का दूध नित्य प्रयोग में लाएं। बृहस्पतिवार के दिन विशेष तौर से दैत्य लगन के जातक गौ माता को चने की दाल अवश्य खिलाएं और हल्दी का तिलक नित्य करें। देवगुरु बृहस्पति की आपको अनन्य कृपा प्राप्त होगी। एक बार पुनः आपसे आग्रह, हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करके शेयर और कमेंट्स करके हमारा उत्साहवर्धन अवश्य करें। जय नारायण की नमस्कार।